चलो ध्यान दो। सबसे पहले हम कल बताए थे किसके बारे में, तो कल हम बताए थे आप लोगों को बीमा निकालने के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना होगा। क्या क्या बातों को हम लोग बीमा निकालने में ध्यान रखना होगा। डायमेंशन निकालने के लिए हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा, डायमेंशन पर थे। डायमेंशन निकालने के लिए सबसे पहले हमारा महत्वपूर्ण है किसका रहना, सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि लंबाई का होना। किसका होना, लंबाई। लंबाई का हमें पता है कि इसकी बीमा क्या होती है, लंबाई का। लंबाई के अंतर्गत क्या क्या आता है, लंबाई के अंतर्गत चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, ये सभी आते हैं कि नहीं आते हैं, ये सभी लंबाई के अंतर्गत आते हैं। अर्थात अगर हमें इस प्रकार का रहेगा लंबाई में चौड़ाई मोटाई, तो क्या होगा कि उसको हम लोग बीमा के रूप में क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। बात समझ में आया कि ना। उसके बाद है आपका द्रव्यमान। क्या है, द्रव्यमान। द्रव्यमान को हमेशा किस में लिखेंगे, एम में। किस में लिखेंगे, एम में। किस में लिखेंगे, एम में। और समय रहेगा तो समय को हम लोग किस में लिखेंगे, टी में। किस में लिखेंगे, टी में। बात समझ में आए कि ना। ये तीन बातें अगर आप लोगों को याद है, ये इतना बात आप लोगों को अगर याद है, तो हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशन के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त करेंगे। डायमेंशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बात आई समझ में कि नहीं आई। ये हमारा डायमेंशन का तीन बातें हैं कि अगर लंबाई दिया हुआ रहेगा तो उसके लिए एल का प्रयोग करेंगे, चौड़ाई दिया हुआ रहेगा तो एल का प्रयोग करेंगे, ऊंचाई दिया हुआ रहेगा तो एल का प्रयोग करेंगे। अगर द्रव्यमान की बात किया तो द्रव्यमान के लिए किसका प्रयोग करेंगे, और समय की बात करेगा तो समय के लिए किसका प्रयोग करेंगे, एल का। बात समझ में आया कि ना, टी का प्रयोग करेंगे। तो इस कुल मिला के ये बात हुआ कि इतना बात अगर हमें ध्यान में है बाबू, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम एक मात्रक अभी लेते हैं, अभी एक मात्रक लेंगे बाबू, जैसे क्षेत्रफल। क्या लेंगे, क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला सबसे पहले तो हमें ध्यान में रखना चाहिए। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, एल गुने बी होता है कि नहीं होता है। एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेंथ। बात समझ में आए कि ना। तो एल लंबाई को हम लोग किसमें सूचित करेंगे, डायमेंशन में एल, चौड़ाई को एल। बात समझ में आएगी ना, चौड़ाई को एल। तो क्षेत्रफल का बीमा क्या हो जाएगा, यानी क्षेत्रफल का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। इतना बात समझ में आया। इत्मीनान से हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ये हमारा एल स्क्वायर यानी बीमा निकल गया। अब हम लोग जानेंगे आयतन के बारे में। आयतन में आयतन इक्वल टू क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने क्या होता है, ऊंचाई। तो लंबाई के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, एल। बीमा में लंबाई के लिए क्या प्रयोग करेंगे, एल। चौड़ाई के लिए किसका प्रयोग करेंगे, पहले समझ लो राहुल कुमार तब लिखना। दूसरा चौड़ाई के लिए एल, और ऊंचाई के लिए क्या प्रयोग करेंगे, एल। तो क्या हो जाएगा, एल क्यू। यानी कि आयतन का मात्रक क्या हो जाएगा, आयतन का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल क्यू। बात आई समझ में कि ना। आयतन का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल क्यू। अब डायमेंशन निकालना, बात समझे कैसे निकलता है डायमेंशन। अगर हमें निकालना है बल का, किसका निकालना है, बल का। अगर बल का निकालना है तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण। पहले हमको त्वरण जानना होगा, नहीं जानना होगा तभी ना हम जानेंगे बल के बारे में। उससे पहले अगर हम वेग पर चलते हैं, वेग का मात्रक बताइए क्या होगा, वेग इक्वल टू क्या होता है, विस्थापन बाय टाइम। बात समझ में आया कि ना, समय। तो विस्थापन बटे समय। विस्थापन को हमेशा किस में मापेंगे, कि लंबाई हुआ, विस्थापन क्या हुआ, इसी को कहते हैं विस्थापन है, और इसी को कहते हैं दूरी। बात समझ में आया कि ना। ये दूरी हुआ, मैंने घूम के गए तो दूरी हो गया, ओकरे सबसे छोटका बिंदु को विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन है वो लंबाई, इसके लंबाई है ना बारे। तो लंबाई को हमेशा किस में मापेंगे, एल। डायमेंशन में लंबाई को एल और समय को टी। तो वेग का डायमेंशन क्या होगा, एल टी इनवर्स। इनवर्स कैसे हुआ, बात समझ में आ रही है, कैसे हुआ इनवर्स, हाँ बट्टा में टी है, बाय में टी है, तो जब ये ऊपर जाती है तो ऊपर में क्या हो जाती है, माइनस का चिन्ह बना लेती है। बात आई समझ में कि नहीं आई। तो यही हमारा पॉइंट था। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर चलते हैं बाबू। यहाँ पर तुम लोग ध्यान देगा कि क्वेश्चन पर अगर हम चलते हैं तो इतना बात को हमें ध्यान में रखना होगा।
बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इतना बात को हमें ध्यान में रखना होगा। जैसे कि हम जो है क्या कहते हैं, द्रव्यमान के लिए किसका प्रयोग करेंगे? एम का। द्रव्यमान के लिए किसका प्रयोग करेंगे? एम का। लंबाई के लिए किसका प्रयोग करेंगे? एल का। समय के लिए किसका प्रयोग करेंगे? टी का। अगर ताप आ गया, ताप के लिए किसका प्रयोग करेंगे? के या एच को। के या एच का प्रयोग करेंगे किसके लिए? ताप के लिए। ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? विमान निकालने की बात रहे। किसकी बात कर रहे हैं? विमान निकालने के लिए। विद्युत धारा आ गया तो उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे? आई या ए। आई या ए किसके लिए प्रयोग करेंगे? विमान निकालने के लिए। किसके निकालने के लिए? विमान। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उसके बाद ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का लिखने के लिए कैंडेला सी का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आया कि ना? पदार्थ का परिमाण रहेगा तो उसमें MOL लिखेंगे। बात समझ में आई कि ना? इस तरह से हमें अगर राशि निकालनी है, इसमें से कोई भी चीज अगर आ गया हमें, इसमें से अगर कोई भी चीज बाबू हमें आ गया तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें ये बीमा याद रखना पड़ेगा, डायमेंशन ध्यान में रखना पड़ेगा। आई बात समझ में कि नहीं आए? अब आगे चले। याद में दिमाग में गया। द्रव्यमान के लिए एम। द्रव्यमान के लिए एम। जोर से बोलो। द्रव्यमान के लिए एम। लंबाई के लिए एल। समय के लिए टी। ताप के लिए, विद्युत धारा के लिए, ज्योति तीव्रता के लिए, पदार्थ के परिमाण के लिए। बात आई समझ में कि नहीं आई? फिर से ध्यान दो। द्रव्यमान के लिए एम। लंबाई के लिए, समय के लिए, ऊष्मागति ताप के लिए, विद्युत धारा के लिए, ज्योति तीव्रता के लिए, पदार्थ के परिमाण के लिए, मोल। इतना बात दिमाग में गया। अब हम इस आधार पर हम क्वेश्चन आंसर बना सकते हैं बाबू। अब जैसे देखो, अभी तुरंत आपको ये निकालना आप लोगों को बता चुके हैं। बता चुके हैं? नहीं बता चुके हैं? अरे बताए हैं ना अभी जस्ट। क्या बताए बाबू? एरिया इक्वल टू क्या होता है? लेंथ गुने विड्थ। लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई को हमेशा किस में लिखते हैं बाबू? एल में। लंबाई को हमेशा किस में लिखते हैं? एल। गुने, गुने का गुने। चौड़ाई को किस में लिखेंगे? एल में। तो लंबा एल गुने एल क्या होगा? यानी क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा? एल स्क्वायर। बात आई समझ में कि नहीं आई? क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। ये बात आई? बात समझ में कि नहीं आई बाबू? बताइए किसको ये बात समझ में नहीं आई? आई बात समझ में? चलिए, ये बात हमने जान लिया। अब आगे बढ़े। इसको लिख लो बाबू। कॉपी में अब नोट डाउन करते चलिए। इससे पहले इसको लिखिए। इसको लिख लीजिए, तब इसको हम बता। 2 नंबर छूट गया। अभी मिटा जाएगा ना फिर। बना लेगा ना? चलिए, इसको उतार लीजिए। ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है कि हम किस बीमा निकालने के लिए किसको किस में बदलते हैं। बात समझ में आए? उसका संकेत क्या देते हैं? दिखाई दे रहा है पीछे? आवाज नहीं कीजिए, बनाइए। जो भी ऑनलाइन वाले हैं वो स्क्रीनशॉट मार लीजिए। नहीं डलाएगा तो फिर स्क्रीनशॉट मराएगा। लिख लिए? कितना स्लो लिखती है रे।
ऑल स्टूडेंट्स पीछे। लिख लो ना ग्रुप में, फिर डलवा देंगे, ग्रुप में डलवा देंगे। बढ़े आगे। ये आप लोग का निकल जाएगा। क्या होगा इसका मात्रक? एल स्क्वायर। कैसे होगा सबको पता है? किसी को कोई दिक्कत? इसमें नहीं दिक्कत है। चलिए आगे बढ़े। आयतन बताइए, आयतन के लिए क्या होगा? एल क्यू। कैसे होगा बाबू? आयतन इक्वल टू, हम लोग जानते हैं बाबू, आयतन इक्वल टू होता है बाबू लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई को, जिशन कुमार इधर ध्यान दीजिए, लंबाई को हमेशा किसमें? एल। चौड़ाई को हमेशा एल और ऊंचाई को हमेशा एल। ये तीनों में मापते हैं। बात समझ में आ कि नहीं? तो आयतन का मात्रक क्या? आयतन की बीमा क्या हो जाएगी? एल क्यूब। आयतन की बीमा क्या हो जाएगी? एल क्यूब। बात समझ में आया? इसको उतार लीजिए, इत्मीनान से उतारते चलिए, नोट डाउन करते चलिए बाबू नूनू सोना। मनीषा कुमारी आ रहा समझ में? दिक्कत होगा तो बहुत बताना। हाँ, मूर्ख आदमी है, नहीं बनाएगा इसको। इसको लिख लिया, हटाए। चलिए ये हमारा हो गया। अब हमारा बताइए वेग। वेग का क्या होगा बाबू? वेग, वेग क्या होगा? वेग इक्वल टू होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय। जब विस्थापन बटे समय होता है बाबू, वेग इक्वल टू विस्थापन बटे समय होता है, तो विस्थापन को अभी जस्ट हम बताएं किसमें लिखेंगे? एल। अगर मात्रक निकालना रहता तब किसमें लिखते? एम। मीटर में लिखते नहीं। लेकिन हमको निकालना क्या है? बीमा। तो बीमा निकालने के लिए विस्थापन लंबाई होती है। बात समझा? उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? एल। अब बटे समय के लिए क्या प्रयोग करेंगे? टी। एल बाय क्या हो जाएगा? टी। इसी को हम लोग लिख सकते हैं एल टी इनवर्स। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? एल टी इनवर्स। चलिए आशीष कुमार आ रहा समझ में? कोई बात दिमाग से बाहर?